तो आज हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान से जुड़ी काफी जानकारी है। जी हाँ, ये किताब जो 1999 में आई थी, अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखी गई थी। और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है जैसा कहते हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों मानी जाती है, खासकर भारतीय युवाओं के बीच। चलिए इस जानकारी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी से कहीं ज्यादा है ना। बिल्कुल। ये देखिए, रामेश्वरम के एक साधारण नाव बनाने वाले के बेटे की कहानी है, और वो भारत के मिसाइल मैन बने, फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। लेकिन किताब की जो असल जान है ना, वो उसके सरल भावनात्मक अंदाज में है। ये कलाम साहब के शुरुआती संघर्ष, गरीबी के बावजूद पढ़ाई के लिए उनकी जो लगन थी, हाँ, ये है जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया। और फिर उनका वो वैज्ञानिक सफर इसरो और डीआरडीओ में। स्रोत बताते हैं कि किताब इन अनुभवों को भी बड़ी ईमानदारी से बयान करती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। ये किताब सिर्फ विज्ञान या रॉकेट की बातें नहीं करती। अच्छा। इसमें विज्ञान, अध्यात्म और देशभक्ति का एक अनूठा संगम दिखता है। संगम? ये दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ अलग-अलग हिस्से नहीं है, बल्कि कलाम साहब के जीवन में ये तीनों धाराएं जैसे साथ बहती नजर आती हैं। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है, पर क्या स्रोत इसके बारे में कुछ और बताते हैं कि ये मेल असल में कैसे काम करता था? मतलब सिद्धांत तो ठीक है, पर असलियत में? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी एक घटना का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन इशारा करते हैं कि कलाम साहब के लिए विज्ञान सिर्फ तकनीक नहीं था, वो राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का जरिया था। और उनकी जो आध्यात्मिक सोच थी वो उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी, मुश्किलों में हिम्मत देती थी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्रोत बताते हैं कि SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके विकास के दौरान शुरुआती नाकामियां मिली, तो उन नाकामियों के बावजूद टीम का हौसला बनाए रखने में उनकी इसी सोच का, इसी दृढ़ता का बड़ा हाथ था। अच्छा। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं थी, ये इच्छा शक्ति की भी परीक्षा थी एक तरह से। तो मतलब ये सिर्फ वो मेहनत करो सफलता मिलेगी वाला संदेश नहीं है, बल्कि उसका एक ठोस उदाहरण है। सही बात है। खासतौर पर विज्ञान और तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के संदर्भ में। बिल्कुल। और वो अंदर की आग वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो आग या इनर फायर का विचार, स्रोत इस पर काफी बल देता है। किताब ये संदेश देती है कि हर युवा में, हर इंसान में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, एक चिंगारी होती है, इसलिए की जरूरत होती है। कलाम साहब की कहानी इसी चिंगारी को हवा देने का काम करती है। लेकिन हर कहानी के कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो शायद सबके लिए एक जैसे ना हो। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, कहते हैं। स्रोत ये भी मानते हैं कि कुछ तकनीकी विवरण, जैसे मिसाइल या रॉकेट प्रोग्राम से जुड़े पहलू हैं, हाँ। वो शायद उन पाठकों को थोड़े जटिल लग सकते हैं जिनकी पृष्ठभूमि विज्ञान की नहीं है। अच्छा। और जो लोग बिल्कुल साहित्यिक भाषा या वैसी बनावट की उम्मीद कर रहे हो, उन्हें शायद ये किताब थोड़ी सीधी और सपाट लगे, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रेरणा देना है, न कि साहित्यिक कला का प्रदर्शन करना। तो ये एक तरह से जानकारी और प्रेरणा के बीच संतुलन साधने की बात हुई। बिल्कुल। और स्रोत का निष्कर्ष यही है कि किताब इस संतुलन को बखूबी साधती है, खासकर अपने लक्षित पाठक वर्ग यानी युवाओं के लिए। तभी इसे स्रोत में 5/5 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी हाँ, ये दिखाती है कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। यानी कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। संक्षेप में कहूं तो स्रोत इसे दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और राष्ट्र सेवा के माध्यम से मानवीय क्षमता की उड़ान का एक शक्तिशाली दस्तावेज मानते हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर कलाम साहब अपनी भीतर की आग को पहचान कर उसे देश के इतने बड़े काम में लगा सकें, तो हम सबके अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई क्षमता या वो जुनून है जो बस सही दिशा मिलने का इंतजार कर रहा है एक बड़े मकसद के लिए।